भारत माता की जय श्री राम। जय जय श्री राम। जब सब खत्म बोलो इधर की जुबान पर जय श्री राम चढ़ा दी, चढ़ गया, चढ़ा लो। आज के इस बहुत ही एक ऐसा पावन मौका जिसमें खुशी भी है, दर्द भी है। खुशी ये एक हम आजाद है, आजादी का 79वां दिवस अब हम कुछ दिन बाद मनाएंगे। बुजुर्गों, साथियों, माताएं, बहनों, 1947 का 14 अगस्त 1947 का जो दर्द है, विभाजन विभीषिका, यानी कि विभाजन जब हुआ और जब किस तरह से लोगों ने वहां से माइग्रेट किया, वो सबको याद है। मैं कहता हूं कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसने अपनों को ना खोया हो, अपने रिश्तेदारों को, भाईचारे को, अपने दोस्तों को, यानी कि हर किसी ने किसी तरीके से विभाजन विभीषिका का हिस्सा, हर तरीके से। मैं अपनी भी बताऊं तो मेरी पत्नी के, धर्म पत्नी के सगे नाना जी मुल्तान में रेलवे में सर्विस करते थे। रेलवे पहले तो देश एक मुल्तान में रेलवे ऑफिसर थे और उनके 2 बेटे थे और 3 बेटियां। बेटियां आ गई, एक बेटा आ गया, वो खुद रह गए, और एक बेटा रह गया, कोई पता नहीं लगा वो कहां कैसे क्या हुआ। तो हर एक का कोई ना कोई दर्द है। एक ऐसा दिवस माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच तो किसी ने भी नहीं की होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच कि इस दिन को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा। उस 14 तारीख का दर्द माननीय प्रधानमंत्री जी के दिल और दिमाग में था कि किस तरह से लोग ट्रेनों में, स्टेशन पर, खेतों में, कैसे कैसे लोगों ने पैदल यात्राएं की। ट्रेनों में जब आए तो ट्रेनों में कत्लेआम हो गया, स्टेशनों पर कत्लेआम हुआ। हर एक परिवार ने, भाई हमारे संजय मेहंदी रत्ता, इनके परिवार ने भी बड़ा दुख झेला। आप लोग बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे, माताएं बहनें बैठी हैं, हर एक इसका साक्षी है कि किस तरह से दुख झेल करके आप लोगों ने उसका मुकाबला भी किया है यहाँ आकर के, देश में आकर के, और आप लोगों ने अपने आप को जमाया। ये भी बहुत बड़ी काबिल तारीफ की बात है। हमारे परम आदरणीय संत धर्मदेव जी ने बड़ी कोशिशों के बाद ये पंचनद जो है ये बना, आपका संगठन बना, और उसके बाद कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा पंचनद का प्रोग्राम भी हुआ। सबसे पहला प्रोग्राम 2022 में कुरुक्षेत्र में हुआ, और आपको इस बात की भी गर्व होगा कि गोहाना की 2022 में गोहाना की पूरे हरियाणा से सबसे ज्यादा हिस्सेदारी थी उस प्रोग्राम के लिए। कुरुक्षेत्र के प्रोग्राम की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी। और अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो 14 तारीख को फरीदाबाद में जो प्रोग्राम होगा उसमें भी गोहाना कहीं पीछे नहीं रहेगा। आप लोगों ने पूरा बढ़ चढ़ करके इस काम में जो है आगे बढ़ना है। तो मैं कहूँगा, क्योंकि जितने संगठित होकर, जितने जोश के साथ, अब जितने संगठित होकर के हम जो इसमें शामिल होंगे, तो और माननीय प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी को भी इस बात का लिए एहसास भी होगा और इस बात को वो समझेंगे भी कि भी आज भी ये दर्द
इसका जख्म कहीं भरा नहीं है, आज भी ये यूं का यूं दिल में है, इस विभाजन विभाषिका का जो जख्म। तो मैं सभी का इस मौके पर धन्यवाद भी करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं अध्यक्ष जी को एक बात कहूँगा कि जैसे गेरा साहब ने जो बात रखी थी, एक बात मैं कहूँगा कि पंचनद और पंजाबी दोनों का जो नारा लगाया, ये बहुत ही सराहनीय बात थी। अध्यक्ष जी सबसे ज़्यादा गोहाना हिस्सा लेता है, सबसे ज़्यादा। अब भी आप देखना रिकॉर्ड तोड़ेगा गोहाना, कोई पीछे नहीं रहेगा। आज बेशक से हाजिरी की कोई कमी हो, लेकिन उस 14 तारीख के प्रोग्राम में गोहाना कहीं पीछे नहीं रहेगा। आज तो आप लोगों ने बहुत शॉर्ट टाइम था ये प्रोग्राम, और मेरी आपसे प्रार्थना है माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करें, मैं भी बात करूं, आप भी बात करें, एक पंजाबी सभा के लिए, जो इनका जो है पंजाबी सभा, जो क्या पंजाबी सेवा समिति या पंजाबी सभा जैसे भी बना ले, उनको एक कम्युनिटी सेंटर के लिए एक जगह अलॉट कराई जाए सरकार से, पंजाबी सभा को ये, और इसमें पैसे की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। और पंचनद चौक जो है, किसी चौक का नाम पंचनद चौक जो है, उसमें भी हम इसको आगे बढ़ाएंगे इस बात को। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप लगोगे और हम लगेंगे तो इस काम को कामयाब कर लेंगे। ये कामयाब होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि गोहाना भी बिल्कुल गढ़ है, और इस गढ़ में भाई आप लोगों का मान सम्मान सबसे पहली बात है। मैं सभी का इस मौके पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप लोग पहुंचे और माननीय अध्यक्ष जी आप फोन करके आप लोगों का स्वागत करेंगे। धन्यवाद करता हूं। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज़ादी के 75 वर्षों के बाद देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को एक आह्वान किया कि हमें जो आज़ादी मिली वो बहुत सारे लोगों ने कष्ट भी झेलने का काम किया है, बहुत लोगों की शहादत हुई है। और दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी जो 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ, उस समय जो पाकिस्तान में बसने वाले हिंदू समाज के लोग थे, उनके ऊपर बहुत कठिन समय का वो दौर था। अपने परिवारों को खोया, उसके बाद अपनी भारत मातृभूमि के लिए वो भारत में आके बसे हैं। उनकी याद में विभाजन विभीषिका के दिवस में 14 अगस्त का साल में एक दिन हम मनाने का काम करते हैं, और उसमें ये इस प्रकार का संकल्प लेते हैं कि इस देश में फिर कभी भी इस प्रकार के विभाजन की स्थिति पैदा ना हो, और आने वाली पीढ़ी उस बात को याद भी रखे। उन जिन लोगों की शहादत हुई थी उन सबको नमन भी करें। इस प्रकार से एक बड़ा आयोजन 14 अगस्त का फरीदाबाद में रखा है। आज उसकी संगोष्ठी जो संगठन की दृष्टि से हमारा गोहाना जिला बना है, आज गोहाना जिले की ये संगोष्ठी हुई है, और उस समय बुजुर्गों को भी सम्मानित करने का काम किया है, उनको भी मान सम्मान दिया है। और गोहाना जिले के कार्यकर्ताओं से भी निवेदन किया है कि वो 14 तारीख को फरीदाबाद में बड़ी संख्या में पहुँचें। उसमें हमारे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का मार्गदर्शन रहेगा। और ये जो विभाजन विभीषिका का दिन हम मनाने का काम करते हैं, ऐसे उस समाज के लिए भी कुछ काम किए जाएं। उसके लिए चाहे कम्युनिटी सेंटरों का निर्माण हो, चाहे चौक का निर्माण हो, ताकि वो याद हमारी बनी रहे। लेकिन 74 साल बाद आज बुजुर्गों को सम्मानित करने का ये भावुक पल देखने को मिला, बुजुर्ग भी भावुक दिखाई दिए, क्या कहेंगे? ये उस समय जब आदमी अपने मातृभूमि को छोड़ कर चलता है, और उस समय एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी कि जिन नेताओं ने इस विभाजन को स्वीकार किया था, उन्होंने आज देश के अंदर जितनी आबादी पाकिस्तान में है उतनी लगभग बराबर की आबादी हिंदुस्तान में भी है। और जो मुसलमान भाई हिंदुस्तान में रहे उनको कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जो हिंदू परिवार वहाँ रहे उनको बहुत परेशानियाँ हुई हैं। और जो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो उस त्रासदी में उजड़े,
उनको नागरिकता देने का भी कानून देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है। उनको नागरिकता मिले। आज भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनको नागरिकता नहीं मिली है। हमारी सरकार का प्रयास है कि कानूनी रूप से उनको भारत की नागरिकता मिले। कांग्रेस जहां तक अपने जिलाध्यक्ष भी नहीं बना पा रही है, वहां आपकी जम्बो कार्यकारिणी सामने आ रही है, क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी एक लोगों का संगठन है और ऐसा संगठन है जब सबकी भागीदारी रहती है। और कांग्रेस पार्टी एक परिवारवाद की पार्टी रह गई है, वो परिवारों की पार्टी है। वो अब कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं रह गई है, ना उनका कोई विचार है, ना उनका कोई नेतृत्व है। वो झूठ बोलकर बरगलाकर राजनीति करने का प्रयास कर। SYL के मामले में पंजाब जो है तैयार नहीं है पानी देने के लिए, क्या कहेंगे आप? समय आएगा, वही पंजाब है, वही उसी नहर में पानी भी चलेगा, सारे काम होंगे। जब अनुकूल सरकार आएगी तो ये सारे काम मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।